नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी ज्यादा क्यों चमकती हैं, या पानी में रखी पेंसिल हमेशा मुड़ी हुई सी क्यों दिखती है? आज हम इसी के पीछे की शानदार फिजिक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने अपने बचपन में जरूर सोचा होगा। पानी के ग्लास में जैसे ही पेंसिल डालते हैं वो मुड़ी हुई सी दिखने लगती है। ये जो इतना साधारण सा सवाल है ना, असल में यही फिजिक्स के एक बहुत बड़े सिद्धांत का दरवाजा खोलता है। ठीक है, तो चलिए इस राज को समझते हैं। देखिए, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, जिसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अपवर्तन असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए। जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए हवा से, दूसरे थोड़े घने मीडियम जैसे पानी में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड में आए इसी बदलाव की वजह से लाइट की किरण अपने रास्ते से मुड़ जाती है। बस इसी मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं जो बताते हैं कि लाइट किधर मुड़ेगी। इसके लिए हम एक सीधी लाइन की कल्पना करते हैं, जिसे नॉर्मल कहते हैं, जो सतह पर 90 डिग्री पर होती है। तो नियम ये है, जब लाइट घने मीडियम में जाती है तो वो इस लाइन की तरफ झुक जाती है, और जब वो किसी हल्के या विरल मीडियम में निकलती है तो इस लाइन से दूर भागती है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को गणित के जिस नियम से समझा जाता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये फॉर्मूला हमें एकदम सटीक बताता है कि लाइट की किरण कितना मुड़ेगी। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अभी तक हमने लाइट को पानी में आते देखा, पर क्या होगा जब लाइट पानी से बाहर हवा में निकलने की कोशिश करेगी? यहीं से एक बहुत ही खास सिचुएशन पैदा होती है। जरा यहां ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम लाइट के आने का एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, बाहर निकलने वाली किरण नॉर्मल से और भी दूर हटती जाती है। फिर एक ऐसा एंगल आता है जब बाहर निकलने वाली किरण पानी की सतह से बिल्कुल चिपक कर, यानी 90 डिग्री के एंगल पर निकलती है। बस यही है वो लिमिट। और इसी खास एंगल को हम क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये वो टिपिंग पॉइंट है, वो सीमा है, जहां लाइट बस किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो पाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एंगल को इस क्रिटिकल एंगल की लिमिट से भी आगे बढ़ा दें तो क्या होगा? बस यहीं पर सबसे कमाल की घटना होती है। जी हाँ, अगर एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज्यादा कर दिया जाए तो लाइट की किरण बाहर निकल ही नहीं पाती। वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में पूरी तरह से वापस लौट आती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी आईने से टकराकर लौटती है। और इसी शानदार घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन या शॉर्ट में TIR कहा जाता है। मतलब लाइट का पूरी तरह से उसी मीडियम के अंदर फंस जाना। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इसका हमारी दुनिया में इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। आइए देखते हैं कि फिजिक्स का इस सिद्धांत असल जिंदगी में क्या क्या कमाल करता है। ये टेबल कुछ चीजों के क्रिटिकल एंगल दिखाती है। पानी के लिए ये लगभग 48.6 डिग्रीज है और कांच के लिए करीब 42 डिग्रीज। लेकिन जरा हीरे पर नजर डालिए, इसका क्रिटिकल एंगल कितना कम है, सिर्फ 24.4 डिग्री। हीरे का क्रिटिकल एंगल बहुत ही छोटा होता है। इसका मतलब है कि एक बार लाइट हीरे के अंदर चली गई तो उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो अंदर ही अंदर कई बार टकराती है और घूमती रहती है, और यही चीज हीरे को उसकी वो जबरदस्त चमक देती है। और TIR का असर तो हर जगह है। हीरों की चमक इसी की देन है। हमारे घरों तक जो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। लाइट के रूप में डेटा केबल के अंदर फंसकर आगे बढ़ता है। यहां तक कि बारिश के बाद जो खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है, वो भी पानी की बूंदों में हो रहे TIR का ही नतीजा है। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। लाइट की इस पूरी यात्रा को 3 आसान स्टेप्स में याद रखा जा सकता है। पहला, अपवर्तन, जब लाइट अपनी स्पीड बदलने के कारण मुड़ती है। दूसरा, क्रिटिकल एंगल, ये वो लिमिट है जहां लाइट 90 डिग्री पर बाहर निकलती है। और तीसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो लाइट फंस जाती है और अंदर ही वापस लौट आती है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर लाइट को इस तरह कैद किया जा सकता है और एक रास्ते पर चलाया जा सकता है, तो जरा सोचिए कि भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी इसके साथ और क्या क्या कर सकती है।
संभावनाएं तो अनंत हैं।